Himalam, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. Guys, today's video is all about who is your future spouse. कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और कौन से होने लगी है आपकी शादी. And yeah, you need to choose your pile here. For group number 1, you got this pile and pile number 2, this one, okay? ये हैं जी आपके नेम इनिशियल्स, आपके जो ऑफिशियल नेम है वो वाले नेम इनिशियल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, पाइल 1 ये ब्लू कलर का फैदर, ओके. एंड पाइल नंबर 2 ये लाइट पिंक, ये लाइट मूविश टोन है इसकी, ओके. सो विच एवर इज़ टॉकिंग यू द मोस्ट, यू कैन चूज़ दैट, ओके. विच एवर इज़ योर कलर, चूज़ दैट पायल. I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. पाइल नंबर 1, ओके. So let's see what comes up for you. Group 1, who will you marry and who is going to be your future spouse? Okay, this is Three of Cups now. Okay, Three of Cups, and you got the Empress, King of Pentacles, okay, and the King of Cups. Wow. So आपके पास आए हैं 2 किंग्स एंड एक आई है एम्परस, तीसरा आया है, चौथा है थ्री ऑफ कप्स. ये एनर्जी बहुत बहुत हाईली 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 जिसे बोलते हैं ना गुड गुड, बल्कि मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ 3. 2 आपके पास कोर्ट कार्ड्स हैं, एक आपके पास मेजर अरकाना है और एक आपके पास माइनर अरकाना में से है. सो पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी द मोनूमेंटल फॉर यू. द बिगेस्ट चेंज इन योर लाइफ एवर विल हैपन. ठीक है, ये शादी को लेकर के आपकी इतने हो सकता है एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हों या ना हो, बट ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी जिसे बोलते हैं, राइट. सो ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी कि यहाँ पर एम्प्रेस की प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि you are going to be the queen of your house, queen of your husband's heart, and if you are a man, definitely king of your spouse's heart, okay. सो यहाँ पर मुझे से दिख रहा है कि क्योंकि आपके पर्सन जो है यहाँ पर 2 किंग्स आए हैं. सो 2 किंग्स का आना इज़ अ थिंग, लिटरली इज़ अ थिंग. आपके पर्सन बहुत कमिटेड हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब दे आर रियली सीरियस इन मैरिज. मतलब शादी की है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट लाइक कि यार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. बच्चों का खर्चा, आपका खर्चा है, मैंने जो भी एज अ हस्बैंड या वाइफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ देयर फॉर you and for them, right. and king energy also represents कि जब कोई इंसान आपको कमिटमेंट देगा तो वो उसको पूरी तोड़ निभाएगा. और क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स भी है तो डेफिनेटली आई कैन सी हियर कि ये एनर्जी है जब आपका पर्सन जो है आपसे शादी करता है. क्योंकि 3 ऑफ कप्स इज़ अ मैरिज कार्ड, ठीक है जी. इट इज़ अ सेलिब्रेशन जो कि बहुत जल्द ही आपके फैमिली में होने वाली है. एंड आई कैन सी ऑलरेडी सी द सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, ओके. सो ग्रुप 1, गेट रेडी टू गेट अ वेरी वेरी गुड जिसे बोलते हैं ना proposal. Get ready to get a marriage proposal because your person is ready. लिटरली दिस पर्सन इज़ रेडी. और कहीं ना कहीं क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आपकी एनर्जी है, आप भी रेडी हो. तो रेडी से मेरा मतलब ये है कि वो रेडी, जब मेल एंड फीमेल जब तक रेडी ना हो तब तक यूनियन नहीं होता, यूनिवर्स आपको नहीं मिलवाती है. तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ डबल रेडी, यू आर ऑल्सो रेडी.
सो रेडी इन सेंस आई थिंक आपने अपने ऊपर अपने नेगेटिव थिंग्स पे काम किया है, आपने पॉजिटिव रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, आप अपनी लाइफ में मेरे ख्याल में पास्ट का जो भी आपका ट्रॉमेटिक पास्ट का सिचुएशन था आप उससे बाहर निकले हैं. दैट इज़ 100% योर टैलेंट, दैट इज़ 100% योर जिसे बोलते हैं ना आपका अपना ही ऑफ कोर्स ये मेहनत है, स्ट्रगल है, एंड इट इज़ ब्रिंगिंग फ्रूट. ये मैं आपको 110% बताना चाहती हूँ. ठीक है. सो 6 ऑफ कप्स से रिवर्स है यहाँ फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, एंड 2 ऑफ wands रिवर्स है आपके पास, एंड आपके पास है यहाँ क्वीन ऑफ कप्स अपराइट. सो डिड यू सी दिस लाइक किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स बिल्कुल साथ साथ ही निकले हैं. सो एक तो ये हाई चांस है यहाँ पर लव मैरिज हो, और अगर नहीं भी होती फॉर एग्ज़ाम्पल, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप और आपके पर्सन जो हैं वो उनको आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी, और बहुत डीप मोहब्बत है ये. दिस इज़ नॉट जस्ट ऑर्डिनरी यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से मोहब्बत के, हाँ चलो वाइफ है तो मोहब्बत करनी पड़ेगी, या हस्बैंड है तो मेरे को ओबीडियंट होना ही पड़ेगा, यहाँ इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा. नो, इट इज़ लिटरली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. लिटरली दिस इज़ हार्ट टू हार्ट लव, दिस इज़ हार्ट टू हार्ट जिसे बोलते हैं ना टॉक. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू फॉर ग्रुप नंबर 1. एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ फॉर पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपके न्यू, दिस पर्सन इज समवन न्यू, आपके पास्ट में से ये नहीं है, मतलब नॉट रिलेटेड टू योर एक्स पार्टनर, इवन इफ उनसे ये उनको जानता भी नहीं है आपके एक्स को, लिटरली इवन नॉट ही एक्स है, ना ही उसका कोई दोस्त है, ना ही उसका कोई जानने वाला है. ठीक है. दिस इज़ एब्सोल्युटली समबडी न्यू. 100% यहाँ पे एनर्जी है न्यू पर्सन की. सो हम देखना ये चाहेंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो करते क्या हैं. व्हाट डू दे डू फॉर द लिविंग, वो कमाने के लिए क्या करते हैं. यू सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, hangman, what do they do for living, emperor, moon. guys, this person is not a job person. ये जॉब करना पसंद नहीं करते. सही है, बिल्कुल भी ये जॉब पसंद नहीं करते. ये अपना बिजनेस करते हैं, या फिर अगर किसी जॉब पर हैं भी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो दैट जॉब इज़ एटलीस्ट ऑन टॉप मैनेजमेंट में ये हैं. ठीक है, टॉप के जो वाइट कॉलर जॉब जिसे बोलते हैं. ठीक है. उसके रीज़न ये है कि ये पर्सन, यस दे आर अ चेसर, यस दे आर अ ड्रीम चेसर. इनके बहुत सारे ड्रीम्स थे जिनको इन्होंने चेस किया और ये कर भी रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि दे आर ओनली प्रैक्टिकल और सिर्फ बिजनेस में ध्यान है. नो, क्योंकि यहाँ हैंगमैन है, क्योंकि यहाँ मून एनर्जी है. डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ साइकिक, दे आर फुल ऑफ इमोशंस, बहुत ही इमोशनल है. और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी आया था. किंग ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बड़ा दिल रखता है और बहुत जेनरस है. सही है. आपने कई ऐसे कपल्स देखे होंगे या हस्बैंड वाइफ्स देखे होंगे, इनको एहसास नहीं होता है. यू सी, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ दोज एम्पैथेटिक सेंसेशंस, हमदर्दी, एक दूसरे का ख्याल रखना. और मून और हैंगमैन, दे कुड बी वाटर साइन, स्पेशली कैंसर एंड पाइसिस. ठीक है. सो दिस पर्सन इज़ वर्किंग इन अ प्लेस कि यहाँ ये मतलब ये जॉब नहीं कर सकते हैं. दिस पर्सन इज़ टू डेलिकेट फॉर जॉब. ठीक है. तो दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इमोशनल है. तो जॉब वाला बंदा या बंदी जिसने जॉब करनी होती है ना, उसको थोड़ा सा अपना वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती है, वहाँ पर बॉस की भी सुननी पड़ती है, वहाँ पे ऊंच नीच होती है. कुछ जो आपके कोवर्कर्स हैं उनका भी ऊंच नीच चलती है, उनके साथ भी कंपटीशन चलता है. सो दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट टू do that because this person is so sensitive to delicate for that office environment.
ठीक है। सो ये चाहते हैं, या हो सकता है उन्होंने कभी की हो तो उनको एनवायरनमेंट ना अच्छा लगा हो, उनको लगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ, सीधी बात है, राइट। सो दिस पर्सन इज़ लाइक डूइंग डूइंग समथिंग एट देयर ओन, ये अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एम्परर भी देखो ना, दे आर लिटरली सिटिंग ऑन देयर थ्रोन, ये अपने काम खुद करते हैं, अपने यू नो जिसे बोलते हैं ना खुद ही अपना कमांड्स वगैरह संभालते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट योर मैन और वुमेन। सो बिज़नेस किस चीज़ का हो सकता है, बिज़नेस इनका हो सकता है ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर इनका ऑनलाइन और लाइक फिज़िकल दोनों, वर्चुअल और रियल दोनों बिजनेस हैं इनके। आई थिंक गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं, इट कुड बी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स लाइक जैसे फुटबॉल है, बैट है, स्पोर्ट्स की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है कुछ सिरेमिक्स, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, सीमेंट्स, यहाँ पर ग्रेवल, यहाँ पर यू नो वो सैंड, ये सब चीज़ें, इनका भी बिज़नेस हो सकता है। इनका बिज़नेस उसका लाइक, क्योंकि यहाँ पे ये है ना मून है और हैंगमैन है, उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी हो सकता है, जिसमें ये चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बेचती हों, जैसे कोई फर्नीचर है, यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है ना, लाइट्स हैं, कुछ भी जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, इनका भी ये बिज़नेस हो सकता है। तो ये अच्छा खासा ये कमाते हैं, दे अर्निंग वेरी वेल। अगर आपने देखा हो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, वहीं से मेरे को समझ आ गई थी यहाँ पर कि दिस पर्सन इज़ लिटरली सेल्फ एम्प्लॉयड। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, शहज़ादा बंदा होता है, शहज़ादा नहीं बल्कि बादशाह होता है, राइट। दे आर लिटरली अर्निंग देयर ओन मनी, और ये अपने यू नो अपनी सर्विसेज से, अपने मेहनत से किसी और को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, इनके अपने बिजनेस को ही पहुंचता है, लाइक आई मीन ये जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, कि अपने स्किल्स से खुद ही फ़ायदा उठाते हैं। दिस इज़ हाउ दे आर, राइट। सो दिस इज़ जस्ट लाइक इवन दिल का भी ये बंदा बहुत खुला है, बादशाह टाइप, राइट। यू सी हाई प्रिस्टेस, देखा, दे आर बॉस, इवन इफ शी इज़ फीमेल, शी इज़ अ लेडी बॉस, right, owning her own business, owning his own business, and even they're guiding so many people to start their thing. So they could be a teacher as well. यहाँ पे ये टीचिंग सिर्फ अपने उसके लिए करते हैं, हॉबी के लिए। यहाँ पे ये जिस तरह बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है, ये उसकी टीचिंग करते हैं ताकि और लोग भी अपने पाँव पे खड़े हों। तो ट्यूटोरियल या फिर कोई कोर्स इनका हो, इस तरह का चीज़ ये हो सकता है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग इनसे बेनिफिट्स हासिल करते हैं। फोबियाज, दे आर नॉट ओके विद एवरीबडी आउट देयर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर इंसान जो बंदा हर एक के साथ सेट नहीं हो जाता, जिसे हम यू नो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सेट हो जाना हर एक के साथ, राइट। दे हैव वेरी वेरी पिकी नेचर। तो आपको भी जो सिलेक्ट किया ना, उन्होंने बड़े इन्होंने लोग जो है ना छानबीन की होगी, तो फिर जाके दे चोज यू, राइट। सो दे इज़ ऑर्फन, हो सकता है, यू नेवर नो कि ये अकेले हों, ठीक है, या पेरेंट्स हो ही ना, या पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सेल्फ मेड इंसान है, राइट, सेल्फ मेड पर्सन है। सो लेट्स मूव एंड सी देयर टेम्परामेंट, कि इनका ये टेम्परामेंट जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, इंस्टिंक्ट। सो सबसे पहले तो ये बात ये है कि इनसे ये इसकी इंट्यूटिव बहुत है, इनको पता चल जाता है हर एक चीज़ का, ठीक है ना। इनसे छुपाना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इनसे छुपाना पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ है। दूसरी बात है कि ये थोड़े से केयर फ्री इनका एटीट्यूड रहने वाला है जब ये घर में होते हैं, कैजुअल, ठीक है। केयर फ्री इन अ सेंस के मतलब ये हर चीज़ को इशू नहीं बनाता है, सही। दे आर लाइक लिटरली अगर कुछ चीज़ हो गया, कुछ पर नुकसान हो गया, कुछ भी, दे आर लाइक ओके, अब जो होना था हो गया, ठीक है ना, अब इस पर स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्ट्रेस्ड पर्सन नहीं है, मतलब हर चीज़ पे स्ट्रेस, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ये इग्नोर करने वाले हैं ज़्यादातर मसलों को, ये है इनका नेचर। और है
कंप्लीशन, एक काम जो ख़त्म हो गया ना तो ये दोबारा फिर उसका नाम नहीं लेते। बहुत ये जैसे बोलते हैं ना पक्का इंसान है, राइट। सो दे ऑल्सो डोंट केयर अबाउट योर पास्ट, ठीक है। अगर आपका कोई पास्ट है या था तो डोंट केयर, दे आर मोर इनटू के आगे फ्यूचर में चलो, जो काम ख़त्म है वो ख़त्म है। गॉसिप, ठीक है, गॉसिप इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिटरली यू कैन सी देयर रिएक्शन फ्रॉम गॉसिप, लिटरली दे डोंट लाइक गॉसिप। और गॉसिप करने वाली फीमेल्स मेल्स जो भी हैं इनको नहीं पसंद, दे हेट गॉसिपिंग अराउंड, ठीक है। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा होपलेस रोमांटिक हो सकता है होपलेस रोमांटिक इन अ सेंस कि जहाँ पर ये पर्सन जिसे बोलते हैं ना कि मोहब्बत में इतना ये सक्सेसफुल नहीं रहा शुरू से, ठीक है। लोग इसको छोड़ के गए हैं, लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, तो आपके साथ भी हो सकता है इसको ऐसा हो कि शायद ये भी मुझे छोड़ जाएगी, या इस तरह के उनके कोई इंटरफियर हो सकते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे है परसेप्शन कि इनका दिल बहुत ज़्यादा एक जस्ट लाइक अ जैम, हार्ट चक्र का ये कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे हैं, देयर हार्ट इज जस्ट लाइक अ प्योर मिरर, कुछ भी बोल लो आप इसको, ठीक है। तो दिल का ये बहुत ही बहुत 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 अच्छा इंसान है दिल का। सो आप दोनों के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या रहने वाली है? yin and yang made for each other, wow, this is such a beautiful card, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करेंगे ज़िंदगी भर, एक दूसरे के लिए ऊंच नीच में साथ देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जहाँ पर आप डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। लव, ये है आपके रिश्ते की सच्चाई, मोहब्बत, ठीक है। सो यहाँ पर 20 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट एंड लाइक मे बी अगर तो आपकी अगर आप 20s में हो तो अर्ली 20s में आपकी शादी हो जाएगी, लाइक 25 से पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30s में है या फिर लेट 20s में है तो फिर 30s में होगी आपकी शादी इनके साथ, ठीक है। अर्ली 30s में लाइक 32 33 35 इस साल में, लेकिन यहाँ पर 36 का भी नंबर है, सो मे बी somebody is 36 ईयर, somebody is 36 years of old एज, तो मे बी आपकी 36 साल की उम्र में भी पॉसिबिलिटी रह सकती है, ठीक है। सो आपके स्पाउस की हम और डिटेल्स जानना जो है वो चाहेंगे। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द डिटेल्स ऑफ योर पर्सन। ओके, यहाँ पे है जी, ये काफ़ी ब्रेव पर्सन है, बोल्डनेस है इनमें, डिज़ाइनर हो सकते हैं किसी भी किस्म के, डीप आइज, आँखें इनकी बहुत गहरी हैं, जैसे बातें करती हैं डीप है। ऑल्सो देयर इज़ डिसिप्लिन्ड पर्सन, राइट, डिसिप्लिन्ड पर्सन, इमोशनल है ये काफ़ी, मैंने बता चुकी हूँ पूरी रीडिंग में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्लास फेलो, क्लासमेट, डेट ऑफ बर्थ 1 से 7 के बीच में हो सकती है। ब्रॉड माइंडेड पर्सन, यूरोप, सैजिटेरियस, अमेरिका से हो सकते हैं, यूटा स्टेट है यहाँ पर, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का काम इनका हो सकता है, मैं बता चुकी हूँ रीडिंग में ये, राइट। एक्सट्रीमली केयरिंग पर्सन, बहुत ही लविंग है, केयरिंग है। नेपच्यून रिप्रेजेंट्स द इनर फियर्स, राइट, मैंने जैसे बोला इनको इनर फियर है। सैटर्न, कार्मा, मे बी कार्मा को बहुत जल्दी हिट करता है। टॉल हाइट है इनकी काफ़ी, और बोल्ड है अगैन। साइकिक एबिलिटीज़, मैं साइकिक बहुत नहीं बता दूँ मैं आपको नॉट ईजी टू डॉज दैम, इनको पता चल जाता है। जुपिटर, एक्सपेंशन, जुपिटर इज़ मैरिज, जुपिटर इज़ बच्चे, जुपिटर इज़ किस्मत, भाग्य, जुपिटर का आना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बात है। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, सो दिस इज़ अ चेजर,
साउथ कोरिया, ठीक है. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1. What could be the possible name initials of your person? Okay, let's see. Alright, so possible name initials क्या हो सकते हैं? पाइल 1 के पर्सन के पॉसिबल नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? ओके, दिस इज MQW ZULEO. सो दे कुड बी लियो, यहाँ पे लियो नाम ही हो इनका, राइट. यहाँ पे XAMKJCH and F, right? So these could be possible name initials of your future spouse. Well, and that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Until next time, take care. I love you, and bye-bye. Hello and welcome group number 2. If you chose second option, my love, let's see what comes up for group 2. So this is 10 of swords, KG. 10 of swords, who is your future spouse? Ace of wands, who is your future spouse? Empress, nice. Queen of Cups, oh whoa. This is now insane details for pile number 2. देखो, सबसे पहले तो मैं ज़ोडिएक साइन यहाँ बोलता हूँ. यहाँ पर वाटर साइन में से ये बंदा या बंदी हो सकते हैं कैंसर एंड पाइसिस, ठीक है. फायर साइन में से ये लियो की बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है मुझे, और है उसकी एरिस की, ठीक है. यहाँ पर है जेमिनाई फ्रॉम द एयर साइन, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ठीक है. और यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी नहीं है, लेकिन अर्थ का सिंबल है, तो वी लिटरली वांट टू कंसीडर द अर्थ सिंबल. और ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, ठीक है. ये हैं जिनके ज़ोडिएक साइन. Also for group number 1, I want to tell you कि ये person is not from your past, ठीक है, क्योंकि आपका past 10 of swords के साथ ख़त्म हो चुका है. And did that relationship, अगर आप किसी के साथ हैं या थे, ठीक है, और आपको भी उसको भूल जाना चाहिए. रीज़न ये है कि एक तो मैं आपको वजह बताऊँ इसकी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि पास्ट को भूल जाना चाहिए. क्योंकि अगर आप जब तक उसको बोलेंगे नहीं, मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया हुआ अपने रीडिंग्स में, आपको आपका नेक्स्ट पार्टनर नहीं मिलेगा कभी भी. क्योंकि यूनिवर्स का रूल है कि बाउल जब तक एम्प्टी आप नहीं करेंगे अपने माइंड का, तब तक उसमें न्यू पोर नहीं किया जाएगा, ठीक है. जैसे कोई भी एक रैंडम बाउल होता है या ग्लास होता है, उसको फुल कर दें तो ये कितना और फुल हो सकता है. लिटिल इट कैन नॉट बी फिल्ड अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है. सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर थिंग. और जहाँ तक बात है कि आपको ये बाउल क्यों फिल करना चाहिए, वाई यू नीड टू फिल दिस बाउल, रीज़न ये है कि आपको जो चीज़ मिल रही है ना आप आगे से, दैट इज़ एक्सट्रीमली आउट क्लास. क्योंकि अगर आप देखो, ये एक नया स्टार्ट है एस ऑफ वॉन्स, ठीक है. एस ऑफ वॉन्स एक नया स्टार्ट है, एक नई शुरुआत है, एक नई मोहब्बत, एक नया, आपको फिर से मोहब्बत हो जाएगी. यस, अगर आप समझ रहे हो कि मेरे को मोहब्बत नहीं होगी, या मेरी पहली मोहब्बत थी, या जो
We know it is not like that. You will fall in love again. Trust me. This is 110% sure. सही है. और क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस की एनर्जी अगर आप देखें तो आपका स्पाउस बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन है, जो कि फ्यूचर में मिलने वाला, जो कि गॉड ने रखा है आपके लिए. ठीक है. देखो, गॉड के प्लान जो होते हैं ना, वो आपकी बेहतरी के लिए होते हैं. नॉट टू डिस्ट्रॉय यू बट टू बिल्ड यू. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पर्सन दोनों ही फेमिनिन एनर्जीज यहाँ निकली हैं आपके स्पाउस की, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस. इसी फेमिनिन एनर्जी में जो भी मेल होता है, दैट इज़ वेरी वेरी लविंग, दैट इज़ वेरी वेरी केयरिंग, नर्चरिंग. ठीक है. और अगर आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है, अगर तो आपको हीलिंग चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर राइट प्लेस. क्योंकि गॉड आपको हीलिंग भेज रहे हैं. गॉड इज़ सेंडिंग यू अ हीलिंग वाइब, हीलिंग पर्सन. और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत देगा, आपके लाड उठाएगा. ठीक है. आपकी केयर करेगा. फॉर एग्जांपल आप बीमार हो, आपके लिए सुबह ब्रेकफास्ट बेड पे आएगा. हाँ, ये थोड़ी फिल्मी बातें लग रही हैं, लेकिन यहाँ एनर्जी है. क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी लविंग. ठीक है. और एम्प्रेस भी लिटरली दिस बोथ आर लाइक क्वींस और राजकुमारियाँ, यहाँ पर आप इसको मलका बोल ले. ठीक है. सो दिस पर्सन इज़ लिटरली टेकिंग केयर ऑफ यू. तो अगर आपको एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो कि आपकी केयर करे, ठीक है, you need attention. Everybody does, but you know, some people need it more. So definitely this is your person. They are going to be giving you too much attention, too much care, too much love. Okay. So let's see more what is next message for you. So 10 of Wands reverse. देखो, आपका सारा बोझ जो आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है, ये उठाएंगे. दे आर रेडी. आपकी एनर्जी यही है कि आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको दिक्कतें हैं, अभी आप उनसे डिस्कस करेंगे, आप उनको बताएंगे. दे आर सेइंग लाइक बेबी डोंट केयर, आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट दिस पर्सन. ऑल्सो देयर इज़ द एम्परर. एम्परर एनर्जी इज़ व्हेन समबडी इज़ टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यू. तो ये चीज़ मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि ना, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन एनर्जी में ही नहीं है, बल्कि दे आर ऑल्सो इन मैस्कुलिन एनर्जी वेयर दिस पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू. एम्परर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कमिटेड, सबसे ज़्यादा लविंग, सबसे ज़्यादा जिसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, दिस इज़ एम्परर. ठीक है. सो दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर मैन. एंड ऑल्सो अगर कोई आपको तंग करता है, अगर आपको कोई टीज़ कर रहा है, राइट, ये इंसान आपके लिए खड़ा होगा, क्योंकि ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं. अगर आप इन दोनों कार्ड्स को गौर से देखो ना, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों से उतरी और इनके कंधों पर चढ़ी. ये इस काबिल है कि अपने मसलों के साथ साथ आपके मसले भी हल करे. ओके. Also, this person is in Knight of Cups energy. So, proposal is coming. They're very, very romantic, very, very loving, very, very caring. So, this person is also like, मतलब टीनेज का जो लव होता है ना, वो जो ऑब्सेशन होता है, उस तरह का मोहब्बत अगर आपको चाहिए, सो दिस इज़ द पर्सन. ठीक है. नो मैटर इनकी एज, बायोलॉजिकल एज जितनी भी हो, दिस पर्सन इज़ लाइक too young at spirit and too young by looks. इनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, इनकी जो बोलने का स्टाइल है, ये दिखते ही नहीं है कि कितनी उम्र है इनकी. ठीक है. बहुत कम लगते हैं अपनी उम्र से, ये एज से. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी यंग सोल. ऑल्सो इनको कैजुअल ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा पसंद होगी, लाइक जीन्स, टी शर्ट, स्नीकर्स, डिस्पाइट ऑफ कि ये फॉर्मल पहने, ये फॉर्मल नहीं पहनते. यस, दे डोंट गो फॉर फॉर्मल. सो लेट्स सी कि व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग. ठीक है. ये करते क्या है, लेट्स सी. कमाने के लिए क्या करते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands,
Six of Pentacles, Page of Wands. So guys, Wands and Pentacles. You see, this person is too much into loving your own work. ठीक है, कि अपने काम से मोहब्बत का दूसरा नाम ये पर्सन है, पहले तो बता दूँ। एक जो भी काम करते हैं वो उससे 110% मोहब्बत करते हैं, एंड दे कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दे। वो इतने डिसिप्लिन्ड है, इतने फोकस्ड है। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू देयर वर्क, कि जो आई थिंक पाइल नंबर 2, ये अभी क्योंकि मैंने बोला इनकी एज भी इतनी नहीं है अभी, सो दिस इज़ न्यू इनटू वर्क। ये जो भी जॉब करते हैं या जो भी इन लोगों का ज्वाइन इन्होंने किया है उसमें ये काफ़ी नए हैं। और इवन इफ़ दे आर, आई थिंक दे आर इनटू देयर फैमिली बिजनेस, ठीक है, तो उसमें भी अभी अभी न्यू एंटर हुए हैं, ठीक है। और फैमिली में इनको भी इतना ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, कि ये मेन सीट पर बैठ सकें, क्योंकि मे बी इनके फादर या मे बी इनके चाचू इस तरह कोई बैठते हैं, राइट। सो दे आर जस्ट गेटिंग ए ट्रेनिंग। लेकिन ये बहुत जेनरस है, चाहे जितना भी कमाएं ये अपने उसमें से काफ़ी हद तक निकालते हैं गॉड के राह में, गॉड के लिए, ठीक है, काफ़ी पैसे निकालते थे। वेरी वेरी गुड, बड़ी इसको अच्छी तरबियत दी है इसके पेरेंट्स ने। और ऑल्सो इनकी एक पर्सनालिटी का दूसरा भी एस्पेक्ट है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टी पसंद करता है, डांस हल्ला गुल्ला इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो आई बिलीव ग्रुप 2, यहाँ तो ये स्टडी, यहाँ पर ये अभी नया नया इन्होंने अपना ज्वाइन किया है बिजनेस, फैमिली बिजनेस, ओके। सो स्टिल आई वांट टू सी कि अगर ये, क्योंकि ये अगर जॉब भी करते हैं बिल्कुल नए हैं, लाइक लिटरली इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं। सो कार्मिक रिलेशनशिप में ये हो सकते हैं किसी के साथ, ठीक है, मे बी इन्होंने उसको छोड़ दिया है। एशियन है ये, एशिया से हो सकते हैं। शिप्स, ये वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पर किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे सी है, सी लगता है जिस सिटी को, आपकी कंट्री के। अगर आपकी कंट्री लैंड लॉक्ड है तो ये किसी इस कंट्री से है जहाँ पर सी लगता है, ठीक है। इनकी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है भाई, सी लगता है इनकी कंट्री को, जिस भी कंट्री से हैं ये। अनरिक्वेटेड लव, यार इनको ना लिटरली बहुत धोखे मिले हैं मोहब्बत में, बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं। ट्रस्ट एंड फेथ, लेकिन स्टिल इनका फेथ ट्रस्ट अभी तक गया नहीं है मोहब्बत से, क्योंकि इनको ना मन में एक ये चीज़ रही है कि चाहे मेरा रिलेशनशिप कहीं नहीं चला ना, इसका यही मतलब है कि मेरे को अभी मेरा रियल पार्टनर मिला ही नहीं है। जिस दिन वो मेरे को मिल जाएगी ना, उस दिन रिलेशनशिप चले जाएगा, उस दिन ब्रेकअप नहीं होगा। दिस इज़ देयर थॉट, राइट। हाँ, देखा, इसको बहुत धोखे मिले, इनका दिल बहुत छलनी है, लिटरली ज़ख्मी है। दे कैन नॉट टेक इट एनी मोर, मेल टू फीमेल, लिटरली इनकी इतना इनको दुख मिला था रिलेशनशिप में पास्ट में कि ये अपनी आइडेंटिटी ही भूल गए थे कि यार मैं कौन हूँ, ठीक है। या वेरी वेरी टू मच ब्रोकन हार्ट। हाँ, देखो इनको इमोशंस, एटलांटिस, यू कैन सी, बड़ा इमोशनल है, ये सच्ची मोहब्बत करता है। ये जिसके साथ भी होता है ना, ये सच्चा चल रहा होता है, लेकिन अगला इसको धोखा देता है, बिकॉज दे आर टू ऑनेस्ट। बहुत इनकी अजीब से यानी कार्ड्स निकले, इम्प्रिजनमेंट, स्लेवरी और लाइक लिटरली परसिक्यूशन, इस तरह के। उसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा उसमें रहे हैं, एक तंग माइंडसेट में, एक ऐसे माइंडसेट में कि जहाँ से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, या ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला। या आई थिंक आप जब इनकी लाइफ में एंट्री लेंगे तो आप इनको वहाँ से निकालेंगे, बिकॉज इनको भी कोई सन रे नज़र ही नहीं आ रही है, कोई सूरज की किरण इनको नज़र ही नहीं आ रही है कि जो इनको वहाँ से बाहर निकालेगी। इनको लग रहा है कि लाइक शायद मैं ऐसे ही रहूँ, या शायद कभी भी मैं
इस मेंटालिटी से, इस चीज़ से ना निकल पाऊँ, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पास वो शक्ति है, यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, कि जिनको लेके निकलोगे, आप निकालोगे इनको इस भंवर में से, इस प्रॉब्लम में से। ठीक है। देखो, हर एक के लिए गॉड ने कोई किसी ना किसी को भेजा होता है। जिस तरह वो आपके लिए आ रही है, इसी तरह आप उनके लिए आ रहे हो। ठीक है ना। सो आपका भी कोई फंक्शन होगा उनके साथ रिलेशनशिप में, जिस तरह उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं आपके लिए। सो यहाँ पे लुमिनोसिटी है, जैसे मैंने बोला, लाइट। यू आर देयर लाइट, यू विल वर्क एज देयर लाइट। कंपैटिबिलिटी, देखो इतनी मोहब्बत है, लाइक लिटरली यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, आप दोनों की बनेगी बहुत, यू विल बी जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ तो आप जिस पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या यानी कि आपके करंट बॉयफ्रेंड है ये, और अगर नहीं तो दे आर मे बी आपके क्लासमेट, यूनिवर्सिटी मेट, क्लास फेलो, या फिर वो जो होते हैं ना को वर्कर, ये आपके लेवल पर आई थिंक काम करते हैं, या इनको आप किसी ना किसी तौर जानते हैं, या फ्यूचर में आप जहाँ काम करने जाएंगे यहाँ वहाँ हो सकते हैं, वहाँ पे बॉस भी हो सकते हैं, ये बॉस का बेटा भी हो सकता है। ठीक है। या आपके कोई अंकल हैं जानने वाले, मतलब जैसे कोई जैसे कोई अम्मी का भाई बना हुआ होता है, या आई डोंट नो, इस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं होते। हाँ, कोई दूर के, बहुत दूर के अंकल, या आपकी सिस्टर के इन लॉज के कोई बहुत दूर के जानने वाले, उसमें से भी फैमिली हो सकती है। गार्डनर, दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट ऑन दिस रिलेशनशिप, डिवाइन फेमिनिन, यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन काउंटर पार्ट। सही है। सो दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस रिलेशनशिप, कि यू आर कमिंग एंड सेविंग दैम। ठीक है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये लिटरली आप देखना कि आपको अच्छा लगेगा ये करने में। सो लेट्स सी ये टेम्परामेंट का कैसा है पर्सन। सर्विस, देखो आपकी जितनी भी सर्विस इन्होंने देनी है, ठीक है, फाइनेंशियल, सोशल, इंटीमेट लेवल पर, लिटरली ये इंसान आपको फुल ऑन सर्विस देगा। ठीक है। सो इससे आपको कोई शिकायत नहीं रहने वाली, ऐसा ही है। लेकिन ये पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ भी जानता है। ठीक है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को खो देगा आपके पीछे, क्योंकि पहले रिलेशनशिप्स में अपने आप को खो के मज़ा चख चुका हुआ है। ठीक है। सो इफ़ यू वांट समवन जिसको आप मैनिपुलेट कर सको, जो कि अपनी आइडेंटिटी खो दे आपके पीछे, ये वो नहीं है। इनको बहुत अच्छे यूनिवर्सल लेसन्स दे दिए हुए हैं। अब ये इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप चलाएगा। ठीक है। अगर ये आपको लव मोहब्बत दे रहा है, तो ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी इसको उतनी ही रिस्पेक्ट और लव दें। ठीक है। और आई थिंक इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट, एक्सेप्टेंस। लेकिन ये बहुत दिल का अच्छा बंदा है, लिटरली ये बंदी है, बंदा जो भी, वेरी वेरी एक्सेप्टिंग, आपको वेलकमिंग वाइब्स आएंगी इनसे, नॉट लाइक रिजेक्टिंग या फीलिंग इनडिफरेंट। ठीक है। दिस पर्सन इज एक्सेप्टिंग यू एज द वाइफ, एज ए लाइफ पार्टनर। सही है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक गुड वाइब्स देने वाले हैं। ऑल्सो फॉर दिस पर्सन, बिकॉज देयर इज एक्सेप्टेंस कार्ड, इफ़ यू आर फीमेल एंड लिटरली हो सकता है यू आर नॉट वर्जिन एनी मोर, मे बी किसी ने आपको धोखा दिया या किसी ने ज़बरदस्ती किया, जो भी है। ठीक है। और अगर आप डरते हैं लिटरली कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, वो क्या सोचेगा मेरा हस्बैंड, ये वो, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स टू यू, कि आपको गॉड पर्सन ही वो देंगे कि जिसको इस चीज़ से फ़र्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी ये नहीं बल्कि कोई और होगी, कुछ और चीज़ होगी जो आप में होगी। ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी मोर
सम बाउल मिस्ट्री बाउल से आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज है यहाँ? ओके, करप्ट। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अमेरिका। इसकी ब्राउन कलर की आंखें हो सकती हैं। फ्रांस, सो फॉरेन कंट्री की वाइब है यहाँ। फ्रांस, अमेरिका। बेस्ट फ्रेंड, मैं आपको बोला है रीडिंग में, अगर मैंने आपने गौर से सुना है कि दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। लियो, प्रे या मैनिफेस्ट, तो इंसान का रिलीजन हो सकता है या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जॉली पर्सन, ठीक है। अमेरिकन गाइज, सेकेंड टाइम अमेरिका की वाइब आई है। प्लीज़ ऑल्सो कंसीडर दी कैनेडा। स्टे काम, काम पर्सनैलिटी है ये, ठीक। रेड शर्ट, बॉस, गुड लुकिंग, फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड। एट अ प्ले ग्राउंड, हो सकता है किसी प्ले ग्राउंड पर आप दोनों की मुलाकात हो या ये स्पोर्ट्समैन हो। बी माइन, आई कांट वेट फॉर यू एनी मोर। जेंटलमैन, योर एक्स, लेकिन दिस इज़ नॉट योर एक्स। ये बहुत ही किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है कि जिन्होंने आपका दिल नहीं तोड़ा था, जो गए थे, आई थिंक आपने इनका दिल तोड़ा था। तो इन दैट सेंस दे कैन बी योर प्रीवियस पार्टनर, अदरवाइज नो। अट्रैक्टिव, टॉरस, इंट्रोवर्ट, इंग्लैंड, यूके। वर्कआउट, दे लव टू डू वर्कआउट। ऑयल या पेट्रोलियम की इंजीनियरिंग या इस तरह वो काम करते हो। कैप्रिकॉर्न, पियानो गिटार बजाते हैं, इनको पसंद है। स्कॉर्पियो, रिस्ट वॉच पहना पसंद है इनको, इनके पास बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है इसकी। साइकिक पर्सन है, ब्रांड लवर है। विल बाई यू हाउस, ठीक है, आपको एक अच्छा सा घर खरीद के देंगे। नॉट योर एक्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट योर एक्स, ठीक है, अगर ये कोई आपका हार्ट ब्रेकर है तो। न्यूयॉर्क, एंड फाइनली दिस इज़ फ्रेंच, ठीक है। सो फ्रेंच वाइब्स डबल आए हैं यहाँ। सो ग्रुप नंबर 2, आई जस्ट वांट टू चेक आउट सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन एंड सी what comes up. So name initials are K. So here I can see W, Q, W, Q, K, O, S, L, A, J, B, H, M, F, C, V, sorry, this is N, not V, G and V, B, R and C. Okay, so that's it for today, group number 1 as group 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Until next time, you need to take care of yourself and me signing out. Bye bye.